नमस्कार दोस्तों। एसएल हंटिंग कैसे काम करता है, उसके बेस पर कैसे ट्रेड करना है और बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हो, उसको हम समझने की कोशिश करना है। जब आज के चार्ट को जब भी आप रीड करते हो, उससे पहले प्रीवियस चार्ट में जो बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस है, उनके जो एसएल हंटिंग है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे प्राइस एक्शन बना के कहीं ना कहीं जब क्लोजिंग की है, तो इन लेवल को ब्रेकआउट करके अपर साइड में क्लोजिंग की है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सेलर्स भी बैठे हो, लेकिन जो अपर साइड में है वो सेलर्स हो सकते हैं मार्केट में यहाँ पर, लेकिन जो नीचे की तरफ आप स्विंग देख रहे हो और ब्रेकआउट करके क्लोज किया, इसका मतलब कुछ यहाँ पर बायर्स भी हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ तो इसने क्या किया, ये सेलर के स्टॉप लॉस को हंट किया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर डब्लू पैटर्न बना के अगर किसी ने यहाँ पर सेल भी किया है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किया, उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो यहाँ पर किसी ने अगर बाइंग साइड किया भी है, किसी ने बाइंग की पोजीशन बनाई है, तो उनका सब ने मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस खाया। अब हमने कहाँ पर ट्रेड बनाया और कहाँ पर आपको ट्रेड शेयर किया था कि प्रीवियस दिन का लो प्राइस भी यहाँ पर है, उससे जो प्रीवियस दिन है उसका लो प्राइस भी यहाँ पे है। तो मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, बट वो सस्टेन नहीं किया, वहां से शार्प सेलिंग देखने को मिली। फर्स्ट कारण ये हो गया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स तो एक्टिव है, बट जो नीचे की तरफ बायर्स है वो एग्जिट कर दिए जब बहुत बड़ा फास्ट मोमेंटम आया। दूसरा कारण क्या है, प्रीवियस दिन का लो भी ब्रेक किया और इससे प्रीवियस दिन दोनों जो लो है उसको भी नीचे की तरफ ब्रेक किया। लेकिन मैं हमेशा जैसे आपको बोलता हूं, कितना फास्ट मोमेंटम के साथ इन लेवल्स को ब्रेक किया है। अगर मार्केट को डाउन साइड जाना था तो यहाँ पर देखो जो बायर्स के स्टॉप लॉस है वो तो हिट कर दिए। अभी ये जो लोग यहाँ पर सेलर्स बचे हैं, यह मार्केट क्या कर सकता है, जरूरी नहीं है ऊपर की तरफ अगर सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है तो ये हो सकता है कि कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाने के लिए अपसाइड में जाए, उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम दे। तो प्रीवियस 2 दिन जो यहाँ पर बाइंग मोमेंटम था, इनका लो था, उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया और बहुत ही बड़ी 2 कैंडल स्टिक बनी। फिर क्या, अगर मार्केट को डाउन साइड जाना था तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फ्लैट ओपन नहीं होना था। दूसरी बात, अगर फ्लैट ओपन हो गया तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाना या इतना टाइम स्पेंड नहीं करना था। तीसरी कंडीशन क्या है, गैप डाउन ओपन होके शार्प सेलिंग देखने को मिलती तो सबसे बेस्ट था मार्केट को डाउन साइड जाने के लिए। लेकिन जो फ्लैट ओपन हुआ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्लेलिस्ट जो बनाई है उसमें आपको बताया कि बहुत बड़े मोमेंटम के साथ 650 का प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 150, मतलब कितना पॉइंट हो गया आप देखोगे तो अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 400 पॉइंट का मोमेंटम करके मैंने आपको बैंक निफ्टी में क्या बोला है, 250 से 300 पॉइंट से ज़्यादा अगर मोमेंटम करके किसी भी लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, हमेशा फेल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसने इस लेवल से लेके जो प्रीवियस दिन का लो था उसने 400 पॉइंट का मोमेंटम करके ब्रेकडाउन किया, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो सस्टेंड नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आप कैंडल स्टिक को अगर रीड करते हो, नीचे की तरफ आया, अप साइड में गया, ये कौन सी कैंडल स्टिक बनी है, इन्वर्टेड हैमर। तो इसके लो को ब्रेक करने पर वहाँ पर सेलर से एक्टिव होंगे। प्रीवियस दिन का लो ब्रेक किया, वहाँ पर सेलर से एक्टिव होंगे। फिर से ये कौन सी कैंडल स्टिक है, इन्वर्टेड हैमर, इसके भी लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर सेलर से एक्टिव होंगे। और जो प्रीवियस दिन का लो है उसको ब्रेक करने के बाद आराम से मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर सेलर्स एक्टिव करवा रहे हैं और उनका एसएल खाने के लिए मार्केट अप साइड में जा सकता है। इस बेस पर जैसे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एंट्री बनाया, छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस कम से कम 1=2 के आसपास। ये जब क्लोजिंग प्राइस के पास पहुंचा तब वहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि बायर्स को एक्टिव करवाने के लिए ये कुछ लोगों ने जो यहाँ पर सेल किया होगा, जब रिटेस्ट करके फिर सेल किया होगा, प्रीवियस दिन का लो ब्रेक करके इस कैंडल स्टिक को देके, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक को देके, अगर किसी नॉर्मल सेलर्स ने किया है उनको निकालने के लिए अपसाइड में जा सकता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम मिला और सेम ट्रेड आपको मैंने एडवांस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में भी शेयर किया। तो आज की डायरेक्शन को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि देखो प्रीवियस दिन का लो है उसको भी ब्रेक किया,
यहाँ पर हमने कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर हम सेल करते, लेकिन वहाँ से 2 ही कैंडल स्टिक में इतना डाउन साइड आया। और यहाँ पर अगर हमने सेल क्यों किया, सॉरी हमने सेल ना करके बाई क्यों किया, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बना के नहीं गिर सकता। अगर यहाँ पर मार्केट को डाउन साइड जाना था, जैसे प्रीवियस दिन आप देखोगे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, लो को ब्रेक किया और वहीं से वापस ऊपर की तरफ चलने लग गया। ये कंटिन्यू गिरना है ना, तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अब यहाँ से गिरा क्या मार्केट, नहीं, कहीं होल्ड कर गया, फिर उसी लेवल से मार्केट इतना गिरेगा तो वापस हर किसी को लगेगा यहाँ पर सेलिंग आई है, ये सेलिंग आई है, मार्केट कंटिन्यू करेगा। लेकिन एक इतनी दूर से कंटिन्यू करना, दूसरा होता है यहाँ पर ओपन होकर कंटिन्यू करना। कौन सा ज़्यादा आसान है, यहाँ से। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से आएगा तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी होगी। इस बेस पर हमने यहाँ पर डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड में जा सकता है। फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पर आप देख सकते हो, वहीं पर रेंज बनाई। और सबसे बड़ी बात, हर बार मैं आपको बोलता हूँ, फिर से आप उसी बात को प्लीज़ नोट कर लेना। अगर बैंक निफ्टी 250 पॉइंट से 300 पॉइंट के बाद अगर किसी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, हमेशा फेल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लेके मोमेंटम करके आया, इतनी अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज की, इसको रीटेस्ट भी किया, फिर इसको ब्रेकडाउन किया, यहाँ से निकल जाना चाहिए था ना। जब एक बार रीटेस्ट कर दिया, इतनी अच्छी बेरिश कैंडल बना दी, तो फिर बार बार रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से प्राइस निकल जाना चाहिए। जब भी बायर्स और सेलर्स आप देखते हो, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो क्या बार बार नीचे की तरफ आके फिर जाएगा, नहीं। यहाँ पर हो सकता है टाइम बिताए, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर बायर्स को निकाले, उसके बाद चले जाना चाहिए। एक बार यहाँ पर रिटेस्ट किया तो बार बार रिटेस्ट नहीं करना चाहिए कि रिटेस्ट करेगा उसके बाद आएगा, जबकि इसने कितनी बार रिटेस्ट किया है। यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर अप साइड में जाके बेरिश कैंडल बनाया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, इसका मतलब डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी कम, कहीं ना कहीं अप साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इस बेस पर आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेम अगर आप निफ्टी में देखोगे, मार्केट ने होल्ड किया, अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम के साथ प्रीवियस दिन का लो ब्रेक किया, वहाँ पर सस्टेन नहीं किया और अपसाइड में गया। एक तो मोमेंटम करके आया, कभी सस्टेन नहीं करेगा, फिर से अपसाइड मोमेंटम किया, इनको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और मार्केट नीचे की तरफ आया। कंटिन्यू मोमेंटम करके प्लीज़ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको मिस मत करना। अगर ऐसे पॉइंट आपको देखना है, वैसे पॉइंट पर अगर आपको ट्रेड करना है। ये कंटिन्यू मोमेंटम किया, रिवर्सल हो गया, इसमें कंटिन्यू मोमेंटम किया, ये भी रिवर्सल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लो है, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर भी रिवर्सल हो गया। क्यों, ये सिंपल बात बता रहा हूँ, निफ्टी 150 से 200 पॉइंट के मोमेंटम के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करे, फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। बैंक निफ्टी 250 से 300 पॉइंट, उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो, लेकिन इतना पॉइंट के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। वहाँ पर आप या तो रिवर्सल ट्रेड करो, ऐसा नहीं आप तुरंत देखोगे कंटिन्यू मोमेंटम किया तो रिवर्सल हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखना होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्लेलिस्ट को आप मिस मत करना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर हमने बताया था कि मार्केट इस जगह से अपसाइड में जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी कुछ हमें अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। सेकंड में हमें और शानदार मोमेंटम देखने को मिला, जिस कैंडल से लेके लगभग 150-200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला और 3,500 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ है। ये सेम ट्रेड आपको मैंने एडवांस ग्रुप मेंबर्स को भी शेयर किया था। थैंक यू, जय हिंद।